नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच के 4 दिन पूरे हो चुके हैं। आज 5वां दिन है। सीबीआई की तहकीकात रोजाना नया मोड़ ले रही है। कई तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं। सीबीआई हर एंगल से सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच कर रही है। जल्द सीबीआई सुशांत सिंह की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराएगी। सीबीआई ने सोमवार को कपूर अस्पताल के उन डॉक्टर से पूछताछ की थी जिन्होंने सुशांत सिंह की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। इसके अलावा सीबीआई किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली को समन भेज सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुबह सुबह सीबीआई के अधिकारी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। मुंबई पुलिस के अधिकारी भी सीबीआई के साथ हैं। अब सीबीआई का अगला टारगेट सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हैं, जिसे जल्द ही सीबीआई समन भेज सकती है। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अब हत्यारों और उनकी पहुंच की शैतानी मानसिकता धीरे धीरे सामने आ रही है। ऑटोप्सी को जानबूझकर जबरन लेट किया गया ताकि सुशांत सिंह राजपूत के पेट में जहर घुल जाए। जो जिम्मेदार है उन पर नकेल कसने की जरूरत है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर रिया चक्रवर्ती जो भी बयान दे रही हैं उनमें महेश भट्ट के साथ हुई उनकी बातचीत में मिलान नहीं होता है तो सीबीआई को रिया को गिरफ्तार कर पूछताछ करनी चाहिए, जिससे सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके। सीबीआई के पास सच सामने लाने के लिए इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ चल रही अवमानना केस की सुनवाई 10 सितंबर तक टल गई है। बीते 10 दिन ही सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया था। उन्हें बिना शर्त माफी मांगने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई थी, जो कि कल समाप्त हो गई। प्रशांत भूषण ने कल बयान दाखिल करके कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। 2009 में लिखे गए लेख के मामले में प्रशांत भूषण के खिलाफ सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण के वकील राजीव धवन ने इस मसले को संवैधानिक पीठ में भेजने की मांग की है। इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि इस मामले में ये एक पेचीदा सवाल है कि क्या अब स्वतः संज्ञान मामले में किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हम कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार के समान कब होगा, सबसे पहले हमें सवालों पर गौर करते हुए सुनवाई करनी होगी। जब यह एक स्वतः संज्ञान वाला मामला हो तब क्या होगा और तब क्या जब यह शिकायत पर आधारित है। यह दोनों अलग स्थितियां हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े 31 लाख को पार कर चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की सुरक्षा में तैनात 19 पुलिसकर्मियों को कोरोना जांच हुई है और उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद तीनों नेताओं ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक बठिंडा स्थित पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का आवास माइक्रो कंटोनमेंट जोन बना दिया गया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अपने बच्चों के साथ चंडीगढ़ चले गए हैं और वहां पर एकांतवास में हैं। प्रकाश सिंह बादल के गांव में स्थित सिविल अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू ने पुष्टि की है कि बादल परिवार के घर को माइक्रो कंटोनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। अब किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अंदर के लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जी, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बिल्डिंग हादसा हुआ है। यहां एक 5 मंजिल इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे में अब तक एक की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 30 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर आ रही थी। 5 मंजिला इस बिल्डिंग में 41 फ्लैट हैं, जिनमें करीब 80 लोग जो हैं वो यहां रहते हैं। बिल्डिंग के गिरने के बाद से ही युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। पुणे में एनडीआरएफ की टीम रात को ही पहुंच गई। रात भर राहत और बचाव का काम चला। रायगढ़ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से करीब 180 किलोमीटर दूर इस हादसे की गूंज मुंबई से दिल्ली तक सुनाई पड़ी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे पर चिंता जताई और फौरन वहां के विधायक और कलेक्टर निधि चौधरी से बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर इस हादसे को लेकर चिंता जताई और मलबे में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने सोमवार शाम को कहा था कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक इमारत का ढहना बेहद दुखद है। एनडीआरएफ के डीजी ने बात की है और कहा है सभी संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में गर्भवती महिलाओं के लिए एक राहत की खबर है। गर्भवती महिला के अस्पताल में लंबी कतार में लगने की समस्या दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कदम उठाए हैं। पश्चिमी दिल्ली के पालम में दादा देव अस्पताल में ऑनलाइन ओपीडी की शुरुआत की गई है। दादा देव अस्पताल मृत एवं शिशु चिकित्सालय के तौर पर जाना जाता है, जहां यह सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दादा देव अस्पताल मदर एंड चाइल्ड केयर के लिहाज से बेहद अहम है। यहां हर साल 10,000 बच्चों का जन्म होता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दादा देव अस्पताल 106 बेड का अस्पताल है, अब इसे बढ़ाकर 281 बेड्स का किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हुए, लेकिन अस्पताल जैसी जगहों पर वास्तव में यह मुमकिन नहीं हो पाता है। अस्पतालों में काफी भीड़ होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल का ऐलान किया है। वहीं ट्रंप के इस ऐलान के बाद भारत में सबसे पहला प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाली केजरीवाल सरकार दिल्ली मॉडल का हवाला देते हुए नजर आ रही है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना वायरस से जूझ रहे अमेरिका ने दिल्ली मॉडल को अपना लिया है। अमेरिका ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के मॉडल को अपनाया है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, वो कहते हैं अमेरिका जो आज करता है भारत कल करेगा। दिल्ली ने इसे बदल दिया है। अब कल दिल्ली में क्या किया अमेरिका आज कर रहा है। इसके लिए दिल्ली को बधाई देता हूं। यह हमारे देश के लिए बेहद सम्मान की बात है। इससे पहले सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं चीन के वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में वास्तव में एक ऐतिहासिक घोषणा करने जा रहा हूं, जिससे अनगिनत लोगों की जान बचाई जाएगी। हम प्लाज्मा थेरेपी अपनाने जा रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज के साथ। धन्यवाद।